जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए 2022 का मॉडल पेपर रहेगा दोस्तों। ये नागरिक शास्त्र का रहेगा और कक्षा 12 के लिए देखो पूर्णांक जो बच्चों रहेगा आपका 100 नंबर का। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। और देखो नोट में क्या रहेगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 10 तक बहुविकल्पी है। 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 10 शब्दों में एक वाक्य में देना है। उसके बाद में दोस्तों 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसका उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। उसके बाद में 27-30 तक क्या है, लघु उत्तरीय सेकंड है जिसमें जो है 100 से 125 शब्दों में देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपको 250 शब्दों में देना है। तो आइए सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख समान है। देखो सबसे पहले बहुविकल्पी हम लोग चर्चाएं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो में शामिल है? तो नाटो में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो इसमें सभी हो जाएगा, सभी शामिल है। यानी जो है नाटो में फ्रांस भी है, इटली भी है, अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है और जर्मनी भी है। अगला क्वेश्चन है बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? दोस्तों कह रहा है बर्लिन की दीवार जो है कब बनाई गई। देखो थोड़ा हम इसको, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई, तो ये जो है 1961 ईस्वी में, इसका सा हो जाएगा। 1961 में बर्लिन की दीवार बनाई गई। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ जिसको हम लोग रूस भी कहते हैं, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? दोस्तों सोवियत संघ जो विघटन है समाप्ति हुई 1991 ईस्वी में समाप्ति हुई। इसका जो है सा हो जाएगा। अगला है 25वां आसियान सम्मेलन कब? ये जो है दोस्तों आसियान का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। कह रहा है 25वां आसियान सम्मेलन कब हुआ? तो 25वां आसियान सम्मेलन 2014 को हुआ। निम्न में कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल है? कह रहा है कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल है? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा कि दक्षिण एशिया में भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान सभी देश शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब आक्रमण किया? कह रहा है फ्रेंड्स कि जो है पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब आक्रमण किया? तो 20 अक्टूबर 1947 ईस्वी को, उसका जो है आ हो जाएगा सही जवाब। 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया। 7वां क्वेश्चन, जब मंडल आयोग रिपोर्ट लागू हुई थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना मुख्यतः किस बात पर जोर दिया गया? दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना होती है ये 5 वर्षों की होती है। पहली पंचवर्षीय में कृषि पर जोर दिया गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जो है जोर दिया गया। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने अपना सारा अधिकतर ध्यान किस पे दिया? उद्योग पर ही ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने को का निम्न में से क्या कारण है? भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने का निम्न में से क्या कारण है? तो आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना, ये भी सही है। पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार, ये भी सही है। शक्तिशाली राष्ट्र बनाना, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, दा हो जाएगा। पंजाब समझौता कब हुआ था फ्रेंड्स? तो पंजाब समझौता ये जो है 1985 ईस्वी को हुआ था। पंजाब समझौता 1985 ईस्वी को हुआ था। अगला देखें क्वेश्चन हम लोग। देखो दोस्तों अब अतुलवित्तीय क्वेश्चन हल करवाएंगे हम लोग। देखो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बहुत लंबे हैं, आप लोग अपने से कर लीजिए, हम उससे बता देंगे। देखो क्वेश्चन है नाटो, सीटो तथा सेंटो नामक सैनिक गठबंधनों का निर्माण किस गुट ने किया? नाटो, सीटो तथा सेंटो नामक सैनिक गठबंधनों का निर्माण अमेरिका गुट ने किया। किसने किया बच्चों? अमेरिका गुट ने किया है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे, संरक्षणवाद द्वारा पैदा हुई किसी एक समस्या का उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि संरक्षणवाद द्वारा पैदा हुई किसी एक समस्या का उल्लेख कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर हम लोग। ये कह रहा है संरक्षणवाद द्वारा पैदा हुई किसी एक समस्या का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग देखो संरक्षणवाद क्या है बच्चों। देखो संरक्षणवाद के कारण भ्रष्टाचार बढ़ता है, क्योंकि मांग बढ़ती है जबकि पूर्ति क्या होती है? कम होती है। संरक्षणवाद के कारण भ्रष्टाचार क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि ऐसे हम लोग क्योंकि मांग बढ़ती है और जबकि पूर्ति क्या होती है? कम होती है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एनडीए में सम्मिलित किन्हीं 4 दलों का नाम लिखिए। कह रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है कि एनडीए क्या है पहले आप लोग समझिए। देखो छोटी छोटी, ये भाजपा का ही एक अंग है। छोटी छोटी पार्टियों मिलाकर जो है एनडीए का निर्माण हुआ है। छोटी छोटी पार्टियों का मिलकर जो है किसका निर्माण हुआ है? एनडीए का निर्माण हुआ है। देखो एनडीए में कौन कौन शामिल है? जनता दल और जनता दल यूनाइटेड इसको कहते हैं। दूसरा है भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी और अपना दल। ये जो है 4 छोटे छोटे दल एनडीए में शामिल है दोस्तों। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं?
तो आइए देखते हैं बच्चों, चिपको आंदोलन। देखो, चिपको आंदोलन 1972 में उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ था, जब एक ठेकेदार ने गांव के समीप जंगल में अपने कर्मचारियों को पेड़ काटने के लिए भेजा, तो गांव की महिलाएं आकर पेड़ों से क्या हो गई, चिपक गई, और जिसके कारण जो है कर्मचारी पेड़ नहीं काट सके। इसे जो है चिपको आंदोलन बच्चों कब शुरू, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, 1972 में उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ था। कभी कभी पूछ लेता है किस राज्य में शुरू हुआ था, आप बताओगे उत्तराखंड में। पूछे कब, तो 1972 ईस्वी में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। आगे देखेंगे हम लोग, यूनेस्को का पूरा नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो है यूनेस्को का पूरा नाम लिखिए। देखो, यूनेस्को का पूरा नाम होता है, हिंदी में इसके बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ये जो है यूनेस्को का फुल फॉर्म में होता है। ये भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे आगे, मोरारजी देसाई कितने समय तक प्रधानमंत्री बने रहे थे। बच्चों कह रहा है कि मोरारजी देसाई जो है कितने समय तक प्रधानमंत्री बने थे। तो मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक जो है प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जन आंदोलन से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है कि जन आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो, जो आंदोलन लोगों की किसी समस्या या जनहित को लेकर चलाए जाते हैं, उन्हें जन आंदोलन कहते हैं। ऐसे लिखना आप लोग, कि जन आंदोलन उसे कहते हैं जो आंदोलन लोगों की किसी समस्या या जनहित को लेकर चलाए जाते हैं, उन्हें जो है जन आंदोलन कहते हैं। ये हो गया बच्चों जन आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पूर्वोत्तर भारत में 7 छोटे छोटे राज्य क्यों बनाए गए। कह रहा है पूर्वोत्तर में भारत में 7 छोटे छोटे राज्य क्यों बनाए गए। तो इसका जो उत्तर लिखेंगे, देखो, भारत विभाजन से जो भारत जब विभाजन हुआ, भारत विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाके अलग अलग पड़ गए तथा उनका आर्थिक जो है विकास क्या हो गया, रुक गया। अतः इस क्षेत्र का आर्थिक विकास करने के लिए इसे 7 छोटे छोटे राज्यों में बांटना पड़ा, यानी बांट दिया गया। देखो, भारत विभाजन से बच्चों पूर्वोत्तर के इलाके अलग थलग पड़ गए तथा उनका आर्थिक विकास था वो रुक गया। अतः इस क्षेत्र का आर्थिक विकास करने के लिए इसे 7 छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने द्वितीय परमाणु विस्फोट कब किया। तो 1998 में भारत ने द्वितीय परमाणु विस्फोट किया। अब देखो, लघुत्तरीय क्वेश्चन जो आपको 5-5 अंकों में मिलेंगे। उसके बाद में बच्चों है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखो, कुछ 6 अंक का रहेगा, बहुत सरला है, आप लोग कर लीजिए। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखो, कुछ और भी दीर्घ उत्तरीय हैं जो 8 नंबरों का है। भारत चीन संबंधों पर प्रकाश डालिए, बहुत सरला है। दलित पैंथर से भी इंपॉर्टेंस बच्चों पढ़ लीजिए। जम्मू कश्मीर की समस्या का वर्णन कीजिए। आप जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर एक परीक्षाओं में जो है। तो बच्चों ये था जो है मॉडल पेपर का संपूर्ण हल।